हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली आज बहुत दिनों बाद मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें लैंग्वेज आपको कैसे कंफ्यूज करती है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि हाउ मैनी एप्लीकेंट्स अप्लाइड फॉर द जॉब इफ़ द रेशियो बिटवीन सेलेक्टेड एंड नॉन सेलेक्टेड एप्लीकेंट्स वॉज 19:17। तो इसका मतलब ये है कि नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था यदि चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच अनुपात 19:17 था। इसका मतलब ये है कि 19 तो वो थे जो थे सेलेक्टेड और 17 कौन थे, जो थे अनसेलेक्टेड। इसका मतलब टोटल कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया था, अप्लाई वाले कैंडिडेट कितने हुए, ये हो गए 19 और 17 कितना हो गया, ये हो गया 36। इसका मतलब 36 कैंडिडेट ऐसे थे हमारे पास जिन्होंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था। अब आप देखते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर 1200 लोगों ने कम अप्लाई किया होता और 800 लोग कम सेलेक्ट हुए होते, तो जो रेशो होता सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड के बीच में वो कितना होता, 1:1। इसका मतलब ये है कि 1200 ने कम अप्लाई किया होता, तो टोटल भी अप्लाई कितनों ने किया, 36 ने। इसके हिसाब से हमारे कितने थे, 36x मान लेंगे हम लोग रेशो में, माइनस 1200, यानी 1200 लोगों ने कम अप्लाई किया होता, ठीक है। और 800 कम सेलेक्ट हुए थे, तो पहले कितने सेलेक्ट हो रहे थे, 19, यानी इस बार कितने सेलेक्ट हुए हैं, 800 कम सेलेक्ट हुए हैं, तो कितना हो गया 19x माइनस का 800। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पे इसका रेशो दे रखा था, मैंने इसको मान लिया 19x, 17x और ये हो गया 36x। इसके अंदर टोटल एप्लीकेंट्स 36x थे, उनमें से 1200 ने कम अप्लाई किया और 800 कम सेलेक्ट हुए। तो सेलेक्ट करने हुए थे पहले 19x, उनमें से 800 मैंने माइनस कर दी, तो मेरे पास ये निकल आया। अब जो मुझे फाइनली रेशो इन लोगों ने दे रखा है 1:1, ये दे रखा सेलेक्टेड एंड नॉन सेलेक्टेड का। इसका मतलब ये है कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, सेलेक्टेड मतलब सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, और जो अनसेलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो कितने 1 और 1 थे, तो टोटल कितने हो गए 2 कैंडिडेट। और मैंने यहाँ पे जो डेटा लिया है वो लिया है, ये तो यहाँ पर कितना है टोटल कैंडिडेट्स का, तो ये तो हो गया 2, 1 + 1, और नीचे क्या दे रखा है इसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का, तो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कितने थे रेशो यहाँ पर 1, तो रेशो बन जाता है 2:1। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36x माइनस का 1200 इज इक्वल्स टू, ये होगा 19 × 38x माइनस का 1600। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा आपके पास आएगी 2x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कितना 1600 में से कितने माइनस जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 1200 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा यहाँ पर आपके पास बचेगा 400। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, x की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी 200। और जब x की वैल्यू आपके पास 200 आ गई तो इसके बाद अब ईजी, आप कुछ नहीं करना, आपको x की वैल्यू पुट करनी है। फाइनली उसने क्या पूछा है, कितने लोगों ने अप्लाई किया था, तो अप्लाई कितने लोगों ने किया था 36। तो 36 की जब आप मल्टीप्लाई 200 में करेंगे तो कितना आंसर आएगा 7200। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 7200। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जरा आपके जो भी डाउट फर्स्ट क्वेश्चन में रह गए होंगे वो इस क्वेश्चन में मैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इसने बोला है कि यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते, तो चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का अनुपात 9:4 होता है। इसका मतलब ये था कि जो सेलेक्ट हुए कैंडिडेट वो कितने, मेरे पास जो सेलेक्ट कैंडिडेट हुए हैं वो है मेरे पास कितने 9, और जो अनसेलेक्टेड कैंडिडेट है वो कितने मेरे पास 4। तो टोटल कैंडिडेट कितने हो गए आपके पास, हो गए 30। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यदि चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 था, चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का, यानी पहले जो कैंडिडेट थे वो 2:1 थे, कब जो ये तो थे सेलेक्टेड और ये थे नॉट सेलेक्टेड वाले। तो टोटल कैंडिडेट्स कितने हो गए आपके पास, टोटल कैंडिडेट्स आपके पास कितने हो गए 3। इसके अंदर ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि 50 कम लोगों ने अगर अप्लाई किया होता और 25 कम सेलेक्ट गए होते, तो सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड लोगों का जो रेशियो होता
वो 9:4 हो जाता है। इसके अंदर लास्ट में कितने स्टूडेंट हो गए होते? 13। और पहले जो रेशो था सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का वो कितना था? 2:1। तो पहले सिलेक्टेड कैंडिडेट कितने थे? 3। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो अब इसमें देखना है हमें क्या करना है। इसका मतलब ये था कि उसने बोला 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता। तो इसके अंदर पहले जो टोटल लोग थे वो कितने थे मेरे पास? वो थे मेरे पास कितने? 3। इसका मतलब यहाँ पे होगा कितना? 3x। इतने लोग थे टोटल। इनमें से 50 कम लोगों ने अप्लाई किया तो कितना हो गया? 50 इसमें से माइनस कर देंगे, ये हो गया 50 माइनस। ठीक है जी, आगे आते हैं और बोल रहा है 25 कम चुने गए होते। तो पहले कितने सिलेक्टेड थे यहाँ पे? 2, यानी 2x। और कितने अब कम सिलेक्ट हुए थे? इसका मतलब 25। तो जो रेशो ये बोल रहा है, रेशो हो जाएगा कितना? सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड रेशो 9:4 हो जाएगा। तो सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड का रेशो 9:4 हो जाएगा। लेकिन मैंने ऊपर जो वैल्यू ली है वो ली है टोटल स्टूडेंट्स की। तो यहाँ मुझे टोटल की वैल्यू लेनी पड़ेगी, नहीं कितनी? 13। और नीचे मैंने ली गई है कितने की? जो सिलेक्ट हुए हैं। तो सिलेक्ट के रेशो कितना था? 9। तो मुझे यहाँ लेना पड़ेगा कितना? 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 3 27, यानी 27x माइनस का कितना हो जाएगा? 9 5 45, यानी 450 हो गया ये। 13 2 कितना हो गया? ये हो गया 26। ये कितना हो गया? 26। और इधर कितना हो जाएगा? माइनस का 13 इंटू इधर का 25। तो 25 की 13 में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 25 3 कितना हो गया? 75। और 25 1 कितना हो गया? 25। तो ये कितना हो जाएगा गाइस? ये हो जाएगा 12 और एक 325, यानी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कितना? 325। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले। यहाँ पर मुझे वैल्यू मिल गई ये वाली, यानी यहाँ पे आएगा कितना? 26x हो जाएगा यहाँ पर। इसको 26x कर देते हैं। अब आप यहाँ पे इसमें इसको माइनस कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा? 27 में से 26 के कितना बचा? x बचेगा इधर। और इधर 450 प्लस का हो जाएगा। तो 450 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 75। 450 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 75। 400 हो गया और ये हो गया, इसका अंदर बचेगा कितना? 125। ये हो गया 125। तो x की वैल्यू मेरे पास 125 आएगी। तो लास्ट में उसने पूछा कि तो कितने लोगों ने आवेदन किया था। तो आप देखोगे जो टोटल अप्लाई कैंडिडेट थे कितने थे? वो 3 थे। यहाँ पर देखा था आपने 3। तो 3 के मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? ये जाएगा 375, थर्ड वाला ऑप्शन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसकी लैंग्वेज ऐसी थी कि जिससे थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए 2 क्वेश्चन बहुत थे। आगे के लिए और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं गाइस। ओके बाय।